बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फ़ाइन। 6th क्लास आपको पता है कि कोविड की वजह से वेकेशंस हो गई हैं, तो अब आपको जो है वो सारा काम जो भी आपको आपने स्कूल से इंटरेस्ट रहना है, आपको स्कूल से सिलेबस मिलेगा और जो भी लेक्चर होंगे वो आपको थ्रू वीडियो आया करेंगे। 6th क्लास अब आप ऐसे करें कि यूनिट नंबर 1 ओपन करें। आई एम योर साइंस टीचर, माय नेम इज़ मिस किरण। 6th क्लास जो आज का इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आपने पानी को ज़ाया नहीं करना, बिकॉज वाटर इज़ लाइफ। जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे लाइफ होगी, इसलिए आपने पानी को ज़ाया नहीं करना। छोटी छोटी एहतियात किया करें, सोप लगाते हुए टैप को बंद कर दिया करें। उतना पानी जो है टैप से निकालें जितनी आपको ज़रूरत हो, यानी जैसे बाथिंग के दौरान आप जो है उतना टप भरें जितना आपको पानी की ज़रूरत है। इस तरह पीने को ले लें, पीने के दौरान भी आप ग्लास में उतना पानी डालें जितनी कि आपको ज़रूरत है। यानी कि आज का मैसेज है कि पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। अब आप आ जाएं साइंस की बुक की तरफ। यूनिट नंबर 1 ओपन करें। यूनिट नंबर 1 है आपका व्हाट इज़ साइंस। व्हाट इज़ साइंस। अब साइंस है क्या? अब सोचा करें कि साइंस है क्या। थोड़ा सा अपने ना जहन पे थोड़ा सा जो है ना जोर डाला करें कि साइंस है क्या। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना जब सोचेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आएंगी। साइंस असल में एक ऐसा नॉलेज है जो कि 2 चीज़ों के ऊपर बेस करता है। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर 2 इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि कोई भी हमारे पास जो मसला आता है साइंटिस्ट के पास, साइंटिस्ट की डेफिनेशन भी देख लें। साइंटिस्ट हु अडॉप्ट स्टडिंग साइंस एज अ कैरियर, यानी कि जो साइंस को एज अ कैरियर लेता है उसको साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट के पास जो भी मसला आता है, जैसे कि आजकल कोविड का मसला चल रहा है, तो उसको पहले साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कोविड में आपको पता है कि मतलब इतनी लोगों की जानें जा रही हैं, उसकी रीज़न क्या है, मुशाहदात क्या हैं, यानी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशंस पहले वो करता है, एक जो मसला निकलता है साइंटिस्ट के लिए पहले उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसको डिफरेंट तरीक़ों से देखता है, उसका डाटा कलेक्ट करता है, उसको सही से ऑब्ज़र्व करता है। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ये देखें, साइंस जो है वो 2 चीज़ों पे बेस करती है, एक ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपेरिमेंटेशंस। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट कलेक्ट करेंगे जो भी मसला होता है उसके लिहाज से, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, लैब में उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसके लिए बेटर है। तो फिर बाद में एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए जो है बाद में जो नॉलेज हमें हासिल होता है उसको साइंस कहते हैं। यानी कि साइंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। यानी कि 2 चीज़ें हैं साइंस में। नंबर 1 इज़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहदात, उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटेशन, तजर्बात होंगे तो फिर जो सा नॉलेज हमें गेन होगा उसको साइंस कहते हैं। साइंस असल में एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड सेरी से ये इसको किया जाता है, लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टू नो। सेरी का मतलब है टू नो, जानना। साइंटिस्ट की डेफिनेशन आपकी हो गई। अब आपने देखना है, अब आपने ये चीज़ को पढ़ते हुए ये चीज़ सोचनी भी है कि साइंस हमारे लिए गुड है या बैड है। जब आप सोचेंगे ना, ये आपका नया टॉपिक है, साइंस इज़ गुड और बैड। अब आप जब सोचेंगे ना कि साइंस हमारे लिए गुड है या बैड है, अपने रूम को ही ले लें। रूम में जो है वो एसी है, आपको लगेगा कि एसी जो है साइंस की ईजाद है, तो साइंस हमारे लिए गुड है। और हर चीज़ के, हर तस्वीर के हर एक जो होता है ना सीन, उसके 2 व्यूज़ होते हैं, एक होते हैं बैड इफ़ेक्ट्स और एक होते हैं गुड इफ़ेक्ट्स। तो आपने साइंस को, ये आपका टॉपिक है कि साइंस आपके लिए गुड है या बैड है, ये आपने अब इस चीज़ को सोचना है। अपने रूम को ही ले लें कि रूम के अंदर कौन कौन सी जो हैं वो साइंस ने हमें किस तरह फैसिलिटेट किया है, रूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि साइंसी ईजादात हैं। इसके बाद आपने बैड फैक्ट का भी सोचना है कि साइंस हमारे लिए कैसे बैड है। ठीक है, ये चीज़ आप सोचेंगे तो फिर जब आप टॉपिक पढ़ेंगे ना
तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलें एग्जांपल ले लेते हैं फैक्ट्रीज़ की। ये देखें फैक्ट्रीज़ का आपको पता है ना कि फैक्ट्रीज से बहुत सारी हम लोग मशीनरीज लेते हैं, गुड्स लेते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो मशीन जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनती हैं। अब ये इसका एक फ़ायदा है, गुड थिंग है। ये आपको एग्जांपल से मैं बता रही हूँ कि साइंस इज़ गुड और बैड फॉर अस। देखिए फैक्ट्रीज़ को ले लें, फैक्ट्रीज़ में मशीनरीज बनती हैं और गुड्स बनती हैं, जो है नित नई चीज़ें बनती हैं, जैसे पेस्ट बनती है, एयर कंडीशनर बनते हैं और बाकी भी मशीनरीज बनती हैं। यानी कि साइंस जो है उसकी फैक्ट्रीज़ जो हैं उसकी ईजादात हैं। फैक्ट्रीज से हमें बहुत ऐसी चीज़ें हासिल होती हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करती हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं। ये फैक्ट्रीज़ का एक रुख है, यानी कि ये गुड इफ़ेक्ट है। अब दूसरी तरफ आप फैक्ट्रीज़ का दूसरा रुख भी देख लें कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए बैड कैसे हैं कि वो पोल्यूशन को इंक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है, ये आपको मैंने एग्जांपल से क्लियर किया है। अब क्लास आप आ जाएं कि कैसे जो है वो अब आप आ जाएं कि साइंस हमारे लिए कैसे गुड है। साइंस हमारे लिए गुड है, आपकी बुक में जो सी मेन हेडिंग्स दी हुई हैं, एग्रीकल्चर को साइंस ने फैसिलिटेट किया, हेल्थ को फैसिलिटेट किया, ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट किया, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया, कंज्यूमर गुड्स को फैसिलिटेट किया और हेल्थ को फैसिलिटेट किया। हम टॉपिक क्या है मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि साइंस हमारे लिए कैसे गुड है। क्लियर है क्लास? अब देखें एग्रीकल्चर पे आ जाएं। नंबर 1 मेन हेडिंग के साइंस हमारे लिए कैसे गुड है। साइंस एग्रीकल्चर में कैसे साइंस ने हमें हेल्पफुल किया है कि प्रोडक्शन जो हैं वो बढ़ रही हैं। साइंस की ईजादात, साइंस की मशीनरी के ज़रिए साइंस ने जो एडवांसमेंट दी हैं, आपको पता है कि एग्रीकल्चर में जो क्या क्या चीज़ें हमें साइंस ने दी हैं। ट्रैक्टर्स दिए, हार्वेस्टर दिए, थ्रेशर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर यानी ज़राअत यानी ये खेती बाड़ी जो करते हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए साइंस ने सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। जिसमें ट्रैक्टर आ जाता है, आपको पता है ना ट्रैक्टर जो है वो खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड जो होते हैं वो कीड़ों को मारने वाली अद्वियात होती हैं। फर्टिलाइज़र जो हैं वो खाद्य होती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं साइंस ने हमें दी हैं एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट करने के लिए। हेल्थ की तरफ आ जाएँ, हेल्थ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें साइंस ने दिए हैं, जो कॉम्प्लेक्स और फैटल डिजीज़ को जो है के लिए हेल्पफुल है। ऐसे आपको पता है कि पहले एक्सरे और अल्ट्रासाउंड नहीं था, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ थी जो जिनका इलाज ही नहीं था, लेकिन अब एक्सरेज आ गए हैं, अल्ट्रासाउंड आ गया, जिससे हमें पहले ही पता चल जाता है। जब बीमारी जो है अपने फर्स्ट स्टेज पे होती है हमें पता चल जाता है और डायग्नोज हो जाती है, और उससे हम जो है उस इजीली साइंस की वजह से, साइंस के एडवांसमेंट की वजह से हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। क्लास ये आज आपके 2 टॉपिक थे, एग्रीकल्चर और हेल्थ। ये किस हेडिंग के अंडर हमने पढ़े हैं? साइंस इज़ गुड फॉर अस। ठीक है क्लास, ओके 6th क्लास, अल्लाह हाफिज़।